जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल अतुल क्लासेस में। माय नेम इज अतुल श्रीवास्तव। आई एम कॉमर्स एंड इंग्लिश एजुकेटर एंड करियर कोच। दोस्तों, आज आपके सामने पार्ट 2 डायरेक्ट इंडायरेक्ट का मैं लेकर आया हूँ। अगर डायरेक्ट इंडायरेक्ट का आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो पार्ट फर्स्ट ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि पार्ट फर्स्ट के बाद ही आपको पार्ट सेकेंड समझ में आएगा। और पार्ट सेकेंड जो है इस वीडियो में मैं डायरेक्ट इंडायरेक्ट पूरी कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। तो अगर आपने अभी तक डायरेक्ट इंडायरेक्ट में आपको अभी भी इशू है, अभी भी कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप हमारे वीडियोस को ज़रूर देखिए अच्छे से। और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करिएगा। मैं ग्रामर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस और सिस्टमेटिक एक कोर्स के रूप में प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन प्रॉपरली मिलता रहे और हमारे साथ कंप्लीट कोर्स फ्री ऑफ कास्ट कंप्लीट करिए। आइए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं आज डायरेक्ट इंडायरेक्ट के सेकंड रूल की, जो कि डायरेक्ट इंडायरेक्ट हमने कहा था आपसे कि डायरेक्ट इंडायरेक्ट 5 सेंटेंस के बनाए जाते हैं। पहला असर्टिव, दूसरा इंट्रोगेटिव, तीसरा इम्परेटिव, चौथा एक्सक्लेमेटरी और पांचवा ऑप्टेटिव। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। डायरेक्ट इंडायरेक्ट कैसे बनाते हैं? देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब या क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं और क्वेश्चन मार्क पर ओवर होते हैं। तो जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं और क्वेश्चन मार्क पर ओवर होते हैं, ऐसे सेंटेंस को वर्बल इंट्रोगेटिव कहते हैं। जैसे हैव यू स्टडीड, हैव यू टेकन फूड, है ना, डू यू नो अबाउट महात्मा गांधी। ये सब वर्बल इंट्रोगेटिव, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हैं। और प्री नॉमिनल इंट्रोगेटिव क्या होते हैं? देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का, पहला वर्बल, दूसरा प्री नॉमिनल। प्री नॉमिनल इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं, लाइक व्हाट इज योर नेम, वेयर आर यू गोइंग, व्हाट इज योर फादर। ये सारे सेंटेंसेस जो हैं ये प्री नॉमिनल इंट्रोगेटिव हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में देख लीजिए आप, हैव यू ईटन द फूड, वर्बल इंट्रोगेटिव। हैव यू ईटन द फूड, दिस इज वर्बल इंट्रोगेटिव, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू है। और व्हाट आर यू डूइंग नाउ, ये क्वेश्चन वर्ड से शुरू है। तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग कहते हैं प्री नॉमिनल इंट्रोगेटिव। जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो प्री नॉमिनल, जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो वो है वर्बल इंट्रोगेटिव। और दोनों ही सेंटेंसेस में डायरेक्ट इंडायरेक्ट बनाने के रूल अलग अलग हैं। तो देखिएगा कहाँ पर चेंजेस होता है, बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे कि पहला है चेंजमेंट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। देखिए, 5 परिवर्तन होते हैं डायरेक्ट इंडायरेक्ट बनाते समय। आपको पहले भी बताया था, फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया है कि डायरेक्ट इंडायरेक्ट बनाते समय 5 परिवर्तन किए जाते हैं। अगर आप 5 चेंजेस करते हैं तो डायरेक्ट इंडायरेक्ट आपका गलत नहीं होगा। अगर 5 चेंजेस दिए हुए हैं डायरेक्ट स्पीच में और इनडायरेक्ट में आप 5 चेंजेस करते हैं तो आपका डायरेक्ट इंडायरेक्ट 100% सही होगा। तो देखिए, पहला चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब का चेंज, जिसमें सेड और सेड टू को अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो आस्क्ड में बदलेंगे, और अगर सेज और सेज टू आया है तो आस्क में बदलेंगे। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर इफ़ या वेदर लगाएंगे अगर वर्बल इंट्रोगेटिव है, और अगर प्रीनॉमिनल इंट्रोगेटिव है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर क्वेश्चन वर्ड को ही कंजक्शन मान लेंगे। याद रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन वर्ड जो है इसी को कंजक्शन हम लोग मान लेते हैं। इसके बाद देखिए, प्रोनाउन टेंस और नियरनेस वर्ड विल बी चेंज एज लास्ट सेंटेंस इन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे आपने असर्टिव में सीखा था प्रोनाउन टेंस और नियरनेस वर्ड को बदलना, वैसे ही हम लोग इंट्रोगेटिव में भी बदलेंगे। देखिए, जैसे एक एग्जांपल लिखते हैं, आई सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हैव यू टेकन टी। तो ये वर्बल इंट्रोगेटिव है, क्योंकि हैव से स्टार्ट है। तो देखिए, वर्बल इंट्रोगेटिव में आपने ऊपर देखा था कि इफ़ लगाते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर इफ़ लगाते हैं। तो देखिए, आई आस्क्ड, सेड बदलेगा आस्क्ड में, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर इफ़ लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब। तो सब्जेक्ट आपका यू है, यू बदलेगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो ऑब्जेक्ट हिम मान लेंगे, हिम या हर मानते हैं ऑब्जेक्ट जर्नल केस में। तो यहाँ पर हिम माना तो यहाँ ही आ गया, ही सब्जेक्ट में आ गया, तो यू की जगह पर ही लिख दिया। और ही के बाद ये ऊपर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बदलता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो यहाँ पर हैड आ जाएगा एंड टेकन टी। तो आई आस्क्ड इफ ही हैड टेकन टी। नेक्स्ट, शीला सेड टू साहिल, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ये प्रीनॉमिनल इंट्रोगेटिव का एग्जांपल है, व्हाई आर यू मेकिंग अ नॉइस। तो व्हाई प्रीनॉमिनल इंट्रोगेटिव, देखिए कैसे बनेगा,
तो शीला आस्क्ड साहिल, वाई को ही कंजक्शन मान लेते हैं। और जब भी हम कोई कंजक्शन लगाते हैं दोस्तों, तो कंजक्शन के जस्ट बाद आप याद रखिएगा, कंजक्शन के बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो यहाँ कंजक्शन वाई है, वाई के बाद तुरंत आप सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट आपका ऊपर कौन सा दिया था, यू साहिल के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, प्रोनाउन का चेंजेस होगा, यू साहिल के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो आएगा ही वॉज मेकिंग अ नॉइज, क्योंकि ऊपर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, यहाँ बदलेगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो बन जाएगा ये प्रीनॉमिनल इंट्रोगेटिव का डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ये आपकी एक्सरसाइजेस हैं, इन्हें आप ज़रूर लगाइए। और अगर आपको कोई इशू आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे पूछेंगे। ओके, इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, एनी टाइप ऑफ डिफिकल्टीज इफ यू आर फेसिंग वाइल कन्वर्टिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, देन प्लीज आस्क विद मी। ओके, थैंक यू। इसी के साथ हम लोग तीसरा स्टार्ट करते हैं रूल। थर्ड रूल है हमारा इम्परेटिव सेंटेंस। देखिए, इम्परेटिव सेंटेंस आपको पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, ये सारे फीलिंग इसमें आती हैं। ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट की फीलिंग आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, फुल स्टॉप पर ओवर होते हैं। जैसे डू नॉट गो देयर बिकॉज देयर इज अ डेंजर, ये है इम्परेटिव सेंटेंस। प्लीज गिव मी माई पेन, ये है इम्परेटिव सेंटेंस। तो देखिए रूल्स क्या हैं। सेड और सेड टू को यहाँ पर ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड में बदलते हैं, जैसा भी सेंस होगा उसमें बदलेंगे। डू नॉट वाले वाक्यों में फॉरवर्ड लगाते हैं, अगर डू नॉट को पूरा पूरा हटाना है तो आप फॉरवर्ड लगाएंगे। और सेड या सेड टू को भाव के अनुसार बदलेंगे, जैसा सेंस होगा। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर नॉट के बाद टू लगाते हैं, ये याद रखिएगा। अगर डू नॉट वाला सेंटेंस है तो डू को हटा देते हैं, नॉट के बाद टू लगाते हैं। अगर डू नॉट को पूरा पूरा हटाना है तो फॉरवर्ड लगाते हैं। ये दो रूल याद रखिएगा। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर टू लगाते हैं। फिर लेटेस्ट वाले जो वाक्य हैं उसमें दैट लगाते हैं, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर। यानी कि इम्परेटिव सेंटेंस में केवल लेटेस्ट वाला जो सेंटेंस होगा वो डिफरेंट होगा, बाकी सब में कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर टू लगेगा, लेकिन लेटेस्ट वाले वाक्यों में कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट लगेगा। प्रोनाउन, टेंस और नियरनेस वर्ड पहले की तरह चेंज करेंगे, जैसा कि आपने असर्टिव में सीखा है। जैसे डू नॉट मेक अ नॉइज, ही सेड, तो ही उसने मना किया ना, और ऑर्डर दे रहा है एक प्रकार से, तो ही ऑर्डर्ड। और डू नॉट वाले वाक्यों में डू को हटा देते हैं, नॉट के बाद टू लगाते हैं। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, तो आप कैसे बनाएंगे, ही ऑर्डर्ड नॉट टू मेक अ नॉइज, इसको ऐसे भी बना सकते हैं। अगर कोई कहे कि डू नॉट को पूरा पूरा हटाना है, तो डू नॉट को पूरा हटाने के लिए आपको फॉरबेड लगाना पड़ेगा दोस्तों। तो आप लिखेंगे ही फॉरबेड टू मेक अ नॉइज, तब फिर ये पॉजिटिव फॉर्म में बन जाएगा, क्योंकि फॉरबेड का मतलब ही होता है मना करना। फॉरबेड मीन्स होता है मना करना। तो फिर जब निगेटिव सेंस फॉरवर्ड के अंदर आ गया है तो दोबारा नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो दोनों तरीके से डू नॉट वाले सेंटेंस बन जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, राम सेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, प्लीज ब्रिंग फॉर मी माय फेवरेट फ्रूट्स। तो राम ने रिक्वेस्ट किया है, प्लीज आने पर रिक्वेस्ट लगाते हैं। तो राम रिक्वेस्टेड, सेड बदलेगा रिक्वेस्टेड में, टू प्लीज हट जाएगा, क्योंकि जैसे ही रिक्वेस्टेड लगाया प्लीज हट गया, और टू से सेंटेंस को जोड़ देंगे। टू ब्रिंग फॉर हिम, मी चेंज होगा, प्रोनाउन का परिवर्तन है, तो मी बदलेगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो हिम आ जाएगा। माई बदलेगा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मी और माई दोनों सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे, क्योंकि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है ये। तो यहाँ पर आ जाएगा हिज, और माई की जगह हिज आ जाएगा, फेवरेट फ्रूट्स। एंड थर्ड एग्जाम्पल देखिए, दे सेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, लर्न द लेसन केयरफुली। एडवाइस दे रहे हैं, फीलिंग एडवाइस की आ रही है, सेंस एडवाइस का आ रहा है, तो आप करेंगे दे एडवाइज्ड टू लर्न द लेसन केयरफुली। टू से सेंटेंसेस को जोड़ते चले जाएंगे जब तक लेटेस्ट वाले सेंटेंस हमको ना दिख जाएं। लेकिन अगर दोस्तों इम्परेटिव सेंटेंस में आपको लेटेस्ट वाले सेंटेंस दिखते हैं तो आप याद रखिएगा, सेड और सेड टू को सजेस्टेड में चेंज करेंगे। लेटेस्ट वाले वाक्यों में सेड और सेड टू को सजेस्टेड में बदलेंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा और स्टैंडर्ड फॉर्म सीखना चाहते हैं तो आप केवल सेड आए तो प्रपोज्ड में बदल देना, सेड टू आए तो प्रपोज्ड टू में बदल देना। फिर से सुनिए, लेटेस्ट वाला सेंटेंस अगर दिख जाता है तो सेड और सेड टू दोनों को अगर आप बदलना चाहें तो सजेस्टेड में बदल सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा स्टैंडर्ड बनाना चाहें तो आप याद रखिएगा, आप सेड को केवल प्रपोज्ड में बदल सकते हैं,
सेड टू को प्रपोज्ड टू में बदल सकते हैं। लेकिन जब प्रपोज्ड का यूज करेंगे तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि केवल सेड आएगा तो प्रपोज्ड में, सेड टू आएगा तो प्रपोज्ड टू में। लेकिन अगर आप सजेस्टेड याद रखते हैं तो चाहे सेड आ जाए या सेड टू आ जाए, दोनों को सजेस्टेड में बदल सकते हैं। ठीक है, इट इज ऑन यू, इट इज डिपेंड ऑन यू कि आप कौन सा चूज करते हैं। तो देखिए लेटस को हटा देते हैं, लेटस की जगह पर वी शुड या दे माइट लगाते हैं। लेटस को हटा देते हैं, लेटस की जगह पर वी शुड या डे माइट लगाते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सी सेड टू पिंकी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, लेटस एंजॉय दिस फिल्म। तो जैसे लेटस आया, सेड और सेड टू को सजेस्टेड में बदल दीजिए। सी सजेस्टेड पिंकी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर यहाँ दैट लगता है और लेटस को हटाकर वी शुड लगाएंगे। उसके बाद पूरा वाक्य ऐसे ही लिख देंगे, वी शुड एंजॉय द फिल्म। देखिए एक लेट मी, लेट हर, लेट हिम, लेट देम, ये बिल्कुल जैसे पहले बनाते थे वैसे ही बनाएंगे, केवल लेटस वाले में चेंजेस होता है। लेट मी, लेट हिम, लेट देम, इन सब में चेंजेस नहीं होता है, जैसे है वैसे ही बनता है। जैसे ही सेड टू हिज बॉस, लेट मी गो होम नाउ, बॉस से उसने रिक्वेस्ट की तो सेड टू बदलेगा रिक्वेस्टेड में, यहाँ सजेस्टेड में नहीं बदलेगा क्योंकि लेट मी आया है। तो ही रिक्वेस्टेड हिज बॉस और लेट मी आया है तो टू लगाएंगे। टू लेट मी चेंज होगा प्रोनाउन के अकॉर्डिंग, यानी मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो यहाँ पर आएगा टू लेट हिम गो होम देन, नाउ का देन। देखिए लिखा भी है नोट में, द सेंटेंस रिगार्डिंग लेट मी, लेट हिम, लेट देम, लेट हर etc एक्सेप्ट लेट अस विल बी मेड एज प्रीवियसली। ओके, तो ये आपकी एक्सरसाइज है, इसे आप ज़रूर बनाइए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप ज़रूर हमसे पूछ सकते हैं, मैं कमेंट बॉक्स में आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। आइए हम लोग बात करते हैं अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की। देखिए दोस्तों, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की पहचान समझिए क्या होती है। एलास, हुर्रा, ब्रेवो, व्हाट या हाउ। अगर ये सेंटेंसेस में कहीं पर आता है एलास, हुर्रा, ब्रेवो, व्हाट या हाउ और एक्सक्लेमेशन साइन दिया होता है तो सेंटेंस याद रखिएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, पहली बात। दूसरी बात, रूल क्या है डायरेक्ट इंडायरेक्ट बनाने का, तो याद रखिएगा सेड और सेड टू को सेंस के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। अगर सेंस सॉरो का है यानी एलास आया है तो एक्सक्लेम्ड विद सॉरो में, फिर सरप्राइज में, या एक्सक्लेम्ड विद जॉय में, या अपलाउडेड विद सेइंग हिम में बदलते हैं। अब जैसा सेंस होगा वैसा ही चेंज करेंगे एक्सक्लेम्ड विद के साथ। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर यहाँ दैट लगता है। प्रोनाउन टेंस और नियरनेस वर्ड पहले की तरह चेंज होता है। व्हाट या हाउ वाले सेंटेंस जो होते हैं इसमें सेड या सेड टू को एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में बदलते हैं और नाउन से पहले ग्रेट लगाते हैं तथा एडजेक्टिव से पहले वेरी लगाते हैं, ये याद रखिएगा। जैसे सॉरी यहाँ हर नहीं होगा, ही होगा। ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, सेंटेंस देखिए, ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, तो व्हाट आया है और ब्यूटीफुल आया है, यानी ब्यूटीफुल बेटा एडजेक्टिव है दोस्तों, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव से पहले वेरी का प्रयोग करते हैं, आपने अभी पढ़ा। आप लिखेंगे ही सैड चेंज होगा सरप्राइज में, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट लगाएंगे और दैट कंजक्शन लगाने के बाद फिर आप सब्जेक्ट लिखते हैं। हमने आपको बताया था अभी कि कंजक्शन के बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, तो सब्जेक्ट नहीं दिया है तो इट मान लेंगे। इट वॉज ए वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर, इट वॉज ए वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर, ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट इट वॉज ए वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर। क्लियर। अब याद रखिएगा कुछ वर्ड और उनके साथ कौन सा एक्सक्लेम्ड विद लगेगा। जैसे एलास आया है तो एक्सक्लेम्ड विद सॉरो लगेगा, हुर्रा आया है तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय लगेगा, ब्रेवो आया है तो अपलाउडेड विद सेइंग हिम लगेगा और व्हाट या हाउ आया है तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज लगेगा। ओके, एक एग्जांपल देखिए, आई सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वेल डन, आई एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट इट वाज वेरी वेल डन। सी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ब्रेवो, you won the played well in the match, तो सी अपलॉडेड विद सेइंग हिम दैट ही हैड प्लेड वेल इन द मैच। यहाँ पे वेल होगा, प्लेड वेल, विल नहीं होगा, वेल कर लीजिए। तो इस तरीके से हम लोग सेंटेंसेस को बनाते हैं। ब्रेवो आने पर अपलाउडेड विद सेइंग हिम लगाते हैं। ये टेबल देखिए ध्यान से, इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा क्या आने पर क्या लगाते हैं। वेरी गुड। तो ये आपके सामने एक्सरसाइज है, पॉज करके आप नोट करिए और इसकी एक्सरसाइज बनाइए। कोई भी प्रॉब्लम आती है
कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और हम आपको कमेंट बॉक्स में आपके डायरेक्ट एंड का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। दोस्तों बस इतना रूल आप पढ़ लीजिए, आपको डायरेक्ट एंड में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस इतने रूल को अच्छे से आपको समझना है। एक मेरा फाइनल रिवीजन वीडियो भी पड़ा हुआ है डायरेक्ट एंड का, उसे भी आप देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है वो। ऑप्टेटिव सेंटेंस, और ये हमारे डायरेक्ट एंड का लास्ट सेंटेंस है। इसका देखिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। सबसे पहले तो ऑप्टेटिव सेंटेंस को समझिए कि होता क्या है। बहुत से लोग एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव सेंटेंस में कंफ्यूज रहते हैं। अब आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि अब आपके सामने अतुल क्लासेस एक नए फॉर्म में, नए तरीके से, नए अंदाज में वीडियोस लेकर हाजिर होगा, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आप हर टॉपिक को इजी वे में आसानी से समझ सकें। देखिए जैसे एक सेंटेंस देखिए, मे गॉड ब्लेस यू। याद रखिएगा, अगर कोई सेंटेंस में या किसी विश वर्ड से शुरू हो, जैसे विश यू हैप्पी दिवाली, विश यू हैप्पी ईद, हैप्पी दशहरा, हैप्पी बर्थडे, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, इस तरीके से कोई वर्ड, कोई सेंटेंस शुरू हो तो दोस्तों समझ जाना वो ऑप्टेटिव सेंटेंस है। जो किसी विश वर्ड से शुरू हो, ऐसा सेंटेंस, में से शुरू हो, ऐसा सेंटेंस याद रखिएगा ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। जैसे मे गॉड ब्लेस यू ऑप्टेटिव सेंटेंस है। अब हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाने के रूल पे आते हैं। सेड और सेड टू को सेंस के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। अगर सेंस विश का है तो विश्ड में बदलेंगे, कर्स का है तो कर्स्ड में बदलेंगे, प्रे का है तो प्रेड में बदलेंगे, और बेड में भी बदलते हैं। कहीं कहीं पर जब सेंस होता है तो वहाँ बेड में भी बदलते हैं। ये प्रेड टू कॉन्ग्रेचुलेशन जो है, इसको आप भूल जाइए, ये कुछ नहीं है, ये गलत लिखा हुआ है, इसको आप भूल जाइए। चलिए आगे देखिए, प्रोनाउन, टेंस और नियरनेस वर्ड पहले की तरह चेंज करते हैं। और देखिए लिखा हुआ है, इन द केस ऑफ फेस्टिवल एंड बर्थडे विशिंग वी शैल यूज कंजक्शन ए। तो देखिए फेस्टिवल वाले जो सेंटेंस होंगे, हैप्पी दिवाली, हैप्पी ईद, हैप्पी दशहरा, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी न्यू ईयर, इनके साथ कंजक्शन ए लगाते हैं, ठीक है। और बाकी मे के साथ कंजक्शन दैट लगाते हैं। तो इसमें कंजक्शन अलग अलग जगह पर चेंज होता है। जब ध्यान से आप देखोगे तो एग्जाम्पल से आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी। देखिए पहला एग्जाम्पल बहुत ध्यान से, ही सैड मे यू लिव लॉन्ग, मे वाला सेंटेंस है, दैट लगाएंगे कंजक्शन। ही विश्ड दैट, उसके बाद ऊपर प्रेजेंट में दिख रहा तो यहाँ पास्ट में बदल जाएगा। ही माइट, कंजक्शन के बाद सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट यहाँ पर यू को चेंज करेंगे, यू प्रोनाउन है सेकंड पर्सन का, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है रिपोर्टिंग वर्ब का, तो आप किस में बदलेंगे, हिम मान लेंगे, और हिम के अकॉर्डिंग यहाँ ही आ जाएगा। तो ही माइट लिव लॉन्ग। अगला देखिए, ही सैड टू माई फ्रेंड हैप्पी होली, हैप्पी वाले सेंटेंस में कंजक्शन ए लगता है। ही विश्ड माई फ्रेंड ए हैप्पी होली, फुल स्टॉप। ही सैड टू मोहन कॉन्ग्रेचुलेशन, तो कॉन्ग्रेचुलेशन को ही वर्ब बना देंगे, लिखेंगे ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मोहन। नोट देखिए, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग वाले सेंटेंसेस में सैड और सैड टू को हटाकर बेड लगाते हैं और किसी भी कंजक्शन का प्रयोग नहीं करते हैं, कॉमा लगा देते हैं बस। देखिए जैसे सी सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा गुड मॉर्निंग मॉम, तो सी बेड हर मॉम, मॉम को इधर लाएंगे और लिखेंगे सैड या सैड टू को हटाकर बेड लगाते हैं, बेड लिखते हैं, तो सी बेड हर मॉम कॉमा गुड मॉर्निंग। यदि किसी वाक्य में कंजक्शन और प्रेपोजिशन के अंदर दिया हो तो उसी को कंजक्शन बना लेते हैं। देखिए अगर कंजक्शन पहले से ही किसी वाक्य में दिया हुआ है तो उसी को कंजक्शन बना लेते हैं, या प्रेपोजिशन दिया है जैसे फॉर वगैरह तो उसे ही कंजक्शन बना लेते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल तो नहीं है लेकिन फिर भी मैं इस सेंटेंस से एक एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे देखिए 10 नंबर, ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ओ फॉर ए कप ऑफ टी। देखिए अंदर फॉर आया है, फॉर एक प्रेपोजिशन है लेकिन यहाँ पर कंजक्शन का काम हम कर लेंगे इससे। देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे वो चाय के प्याले की बात कर रहा है, वो कह रहा है कि काश चाय का प्याला मिल जाए, तो ही विश्ड, उसने इच्छा जताई, ही विश्ड, और फॉर से ही जोड़ देंगे सेंटेंस को, फॉर ए कप ऑफ टी, फुल स्टॉप। ही विश्ड फॉर ए कप ऑफ टी। और एक बात याद रखिएगा दोस्तों, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय डायरेक्ट स्पीच जिस भी सेंटेंस में हो, याद रखिएगा इनडायरेक्ट स्पीच असर्टिव में ही होती है। चाहे डायरेक्ट स्पीच असर्टिव में है तो इनडायरेक्ट असर्टिव में होगी, डायरेक्ट स्पीच आपकी इंट्रोगेटिव में है
तो इनडायरेक्ट असर्टिव में होगी। डायरेक्ट स्पीच इम्परेटिव में है, इनडायरेक्ट असर्टिव में होगी। डायरेक्ट स्पीच एक्सक्लेमेटरी में है, इनडायरेक्ट असर्टिव में होगी। डायरेक्ट स्पीच ऑप्टेटिव में है, इनडायरेक्ट स्पीच असर्टिव में होगी। यानी सबके साथ फुल स्टॉप लगेगा लास्ट में। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में इन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये एक्सरसाइज है आपकी, इसको आपको बना लेना है। अगर कोई भी इशू आता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम का सलूशन कमेंट बॉक्स में ही प्रोवाइड करूँगा। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए और सीखते रहिए, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। सिर्फ एक जिद, शिक्षित भारत, सफल भारत। जय हिंद, जय भारत।